उत्तर प्रदेश का बरेली, जो अपनी संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, एक और रहस्य को छुपाए हुए है। बरेली का सेंट्रल जेल। ये जेल न केवल अपने इतिहास बल्कि इसके अंदर दबी हुई आत्माओं और अनकहे रहस्यों के लिए भी बदनाम है। ये जेल 1837 में ब्रिटिश शासन के तहत बनवाया गया था। इसका निर्माण स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों को सजा देने के उद्देश्य से हुआ था। इस जेल का इतिहास बहुत ही काला है, क्योंकि यहाँ उन अपराधियों को भी फांसी दी गई जो कभी इंसानियत से दूर हो चुके थे। ब्रिटिश काल में इस जेल को आतंक का केंद्र माना जाता था। यहाँ की दीवारें और कोठरियां, जो वर्षों से कुछ अजीब घटनाओं की गवाह रही हैं, आज भी सच्चाई को छुपाए हुए हैं। ये सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि एक गहरे अंधेरे का घर है, जहाँ से रूहें कभी बाहर नहीं निकल पाती। 1901 में रामचरण नामक एक कैदी को चोरी और हत्या के आरोप में उम्र भर की सजा सुनाई गई। जेल में दाखिल होने के बाद वो दीवारों से बातें करता रहता था और अक्सर कहता, इन दीवारों में बसी कोई आवाज मुझे बुलाती है। एक दिन सुबह गार्ड्स ने उसकी कोठरी का दरवाजा खोला तो उन्होंने रामचरण की लाश पाई। गले में एक फंदा लगा हुआ था, लेकिन जो बात और अजीब थी वो ये थी कि रामचरण की कोठरी अंदर से बंद थी और फांसी का रस्सी बिना किसी बाहरी मदद के तंग हुई थी। इसके बाद उस कोठरी को फिर से सील कर दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि उसके बाद कोई भी कैदी उस कोठरी में नहीं रह पाया। हर कोई मानसिक परेशानी या भूतिया घटनाओं का सामना करने के बाद बहुत जल्दी पागल हो गया या आत्महत्या कर ली। बरेली सेंट्रल जेल का अंदरूनी दृश्य एक भयावह सपना लगता है। जरा सोचिए, ऐसी काल कोठरियां जिनमें कैदी हर दिन मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेलते हैं। गुजरे हुए समय में जेल के अंदर की दीवारों में कुछ असामान्य घटनाएं घटी। एक पुराने कैदी जो लगभग 30 साल तक यहाँ बंद रहा ने बताया, रात के तीसरे पहर में दीवारों से किसी के चीखने की आवाज आती थी। कई बार ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो, लेकिन मैं देख नहीं पाता था। और जब मैंने इसका सामना किया तो मुझे एक कटा हुआ चेहरा दिखाई दिया जो लगातार मुझसे ये कहता, तुम जल्दी यहाँ से निकलने वाले हो। और जब से ये घटना घटी वो कैदी पागल हो गया और उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो किसी से भी बात नहीं करता था। 1923 में शकील अहमद नामक एक सीरियल किलर को फांसी की सजा दी जानी थी। वो महिलाओं का कत्ल कर चुका था और उसके कई गुनाह थे। जब उसे फांसी पर चढ़ाया गया तो रस्सी टूट गई और वो गिर पड़ा। दूसरी बार जब उसे फांसी दी गई तो रस्सी फिर से टूट गई। अंत में तीसरी बार उसे फांसी दी गई और वो मारा गया। लेकिन गार्ड्स का कहना है कि उस रात के बाद जेल के सभी बैरकों में अजीब सी चीखें गूंजने लगी और कुछ गार्ड्स पागल हो गए। अब भी कहा जाता है कि शकील अहमद की आत्मा जेल के अंदर गुम है। उसके बाद कभी किसी भी नए कैदी ने फांसी घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि हर कोई वही चीखें और भूतिया दृश्य महसूस करता था जो शकील अहमद की आत्मा के लौटने के संकेत होते थे। 2011 में एक गार्ड राजेंद्र शर्मा अपनी ड्यूटी पर था। रात 2 से 5 बजे तक वो बैरक नंबर 9 की ओर बढ़ रहा था और सीसीटीवी फुटेज में उसे जाते हुए देखा गया, लेकिन सुबह तक वो वापस नहीं लौटा। पूरे जेल में तलाशी ली गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और फिर जो हुआ वो और भी रहस्यमय था। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि राजेंद्र शर्मा के पीछे कोई और परछाई भी चल रही थी। इस पर कई गार्ड्स का कहना था कि वे उस परछाई को पहले भी देख चुके थे और वो परछाई कभी किसी इंसान की नहीं थी। अब तक किसी को पता नहीं चला कि वो गार्ड कहाँ गया और क्या वो सचमुच गुम हो गया था या वह भी किसी ऐसी चीज का शिकार हो गया था जो जेल की दीवारों के भीतर बसी थी। रात के समय बरेली सेंट्रल जेल की दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं। एक गार्ड का कहना था, मैंने सुनी थी चीखें, जैसे कोई किसी के मरने की आवाज कर रहा हो। दीवारों के भीतर से वो आवाजें आ रही थी। कई बार गार्ड्स ने देखा कि बैरक नंबर 13 के पास कैदियों के बिस्तर पर कुछ उभरते हुए चेहरे दिखाई देते थे। ये चेहरे दर्द और यातना से भरे हुए होते थे और ऐसा लगता था जैसे वे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं निकल पाती थी। इस सेंट्रल जेल की दीवारों में बहुत सी ऐसी कहानियां दबी हैं जिन्हें शायद ही
कभी बाहर आने का मौका मिला। सबसे डरावनी कहानी उस काल कोठरी की है जहां से कोई भी कैदी वापस नहीं लौटता था। ये कोठरी बैरक नंबर 15 के पास थी और यहाँ अक्सर अजीब घटनाएं घटती थी। कई साल पहले एक कैदी जिसका नाम मोहम्मद जावेद था, उसे यहाँ बंद किया गया था। जावेद का कहना था कि इस कोठरी में एक भूतनी की आत्मा बसी हुई है जो हर रात कैदियों को अपनी ओर खींचती है। उसने ये भी दावा किया कि वो भूतनी किसी हत्या के दौरान मरी थी और अब अपनी मौत का बदला लेने के लिए कैदियों को परेशान करती है। कुछ दिनों बाद जावेद की लाश उसी कोठरी में पाई गई। उसकी आंखें बाहर निकल चुकी थी और चेहरे पर एक अजीब सी डर की झलक थी, जैसे वो कुछ देख रहा हो जिसे कोई समझ न पाया हो। उसके बाद से कोई भी उस कोठरी में जाना नहीं चाहता था। इसके बाद कई गार्ड्स ने दावा किया कि वे रात के समय कोठरी से आने वाली जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनते थे। कहते हैं उन आवाजों में एक अजीब सी महिला की चीख होती थी जो दीवारों में समाई हुई थी। गार्ड्स का कहना है कि एक रात उन्होंने उस चीख को इतनी तेज सुना कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़कर खींचने की कोशिश कर रही हो। 2014 में जेल के एक अनुभवी गार्ड वीरेंद्र यादव की मौत हुई। वीरेंद्र यादव ने हमेशा इस जेल की घटनाओं को नकारा था और कभी किसी रहस्यमयी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन एक दिन रात के समय उन्हें बैरक नंबर 7 में एक आवाज सुनाई दी। आवाज एक कैदी की थी जो बेसुध हो गया था और कह रहा था, वो मुझे ले जाएगी, मुझे नहीं बचा सकती। गार्ड वीरेंद्र यादव उस कैदी के पास पहुंचे और देखा कि वो डर के मारे कांप रहा था और अचानक गिरकर बेहोश हो गया। गार्ड ने उसे उठाया और उसे दूसरे बैरक में शिफ्ट करने का आदेश दिया। लेकिन जब वो बैरक से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके सामने कोई खड़ा है, एक धुंधली सी परछाई जो बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। वीरेंद्र ने झट से अपने साथी गार्ड्स को बुलाया, लेकिन जब वे आए तो वीरेंद्र वहां नहीं थे। अगले दिन वीरेंद्र की लाश बैरक नंबर 7 के पास मिली। चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उस धुंधली परछाई से मिल चुका हो। जेल में कुछ ऐसी परछाइयां हैं जो कभी नहीं खत्म होती। कहा जाता है कि जब भी कोई गार्ड अकेला होता है या रात के समय जेल में कोई सन्नाटा होता है तो वो परछाई उनकी ओर बढ़ने लगती है। ये परछाई किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि वह उन आत्माओं की होती है जो मौत के बाद भी जेल के अंदर फंसी रहती है। वर्षों से बरेली सेंट्रल जेल के गहरे गलियारों में एक अनदेखी पगडंडी चलती आ रही है, जिस पर कदम रखने वाले की किस्मत बदल जाती है। ये पगडंडी बैरक नंबर 12 से शुरू होकर एक अंधेरे खंडहर में खत्म होती है। कहते हैं जिस किसी ने भी इस पगडंडी को पार किया है उसकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। वहीं कुछ गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने रात के समय उस पगडंडी पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। बरेली सेंट्रल जेल का एक और दिल दहला देने वाला अनुभव 2020 में हुआ था। एक नया गार्ड अंकित कुमार जब पहली बार जेल में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने आया तो वो इस जेल के बारे में कोई कहानी नहीं जानता था। उसका विश्वास था कि सभी अफवाहें सिर्फ झूठ है। लेकिन एक रात उसे बैरक नंबर 10 की निगरानी का काम सौंपा गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा उसे लगा कि कुछ अलग है। जेल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ बहुत गहरा और भूतिया हो। वो बैरक के पास खड़ा था जब अचानक उसे अंदर से एक भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुछ खींच रहा हो। अंकित ने बिना सोचे समझे बैरक का दरवाजा खोला और उसके सामने था एक कैदी जो न तो जीवित था और न ही मृत। उसकी आंखों में एक असहनीय डर था और वो केवल यही कह रहा था, तुम मुझे अंदर से बाहर निकालो, मैं यहाँ हमेशा के लिए फंसा हूँ। अंकित ने घबराते हुए दरवाजा बंद किया और गार्ड्स को सूचित किया। लेकिन उस रात के बाद अंकित की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वो हर रात वही आवाजें सुनता, वही घबराया हुआ चेहरा और वही अजीब सी ताकत महसूस करता। एक सप्ताह बाद
अंकित ने अचानक ड्यूटी छोड़ दी और उसका क्या हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। अक्सर जेल में काम करने वाले गार्ड्स और कैदी बताते हैं कि यहाँ की दीवारों पर कुछ खास किस्म की ऊर्जा महसूस की जाती है। ये कोई सामान्य जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ का माहौल जैसे कोई तंत्र मंत्र से भरा हुआ हो। 2019 में एक जेल डॉक्टर सुमन अग्रवाल ने जेल के भीतर कई कैदियों और गार्ड्स का इलाज किया। एक दिन उसने ध्यान दिया कि हर मरीज को एक ही तरह की मानसिक बीमारी होती है। वे सभी किसी न किसी अजीब सी घटना या दृश्य का सामना कर चुके थे जो उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ देती थी। डॉक्टर सुमन ने एक गहन अध्ययन शुरू किया और पाया कि उन कैदियों के इलाज में कोई दवाइयां असर नहीं कर रही थी। किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने ये महसूस किया कि कहीं न कहीं जेल की दीवारों में कुछ ऐसा था जो उनकी दवाओं को निष्क्रिय कर रहा था। और ये वही दीवारें थी जो किसी रहस्यमयी शक्ति से प्रभावित थी। जेल का रहस्य और डर ऐसा है जो हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बना लेता है जो यहाँ एक बार आता है। यहाँ का हर पल, हर रात, हर आवाज एक चुनौती है जिसे कोई समझ नहीं सकता। क्या ये जेल केवल एक ऐतिहासिक कैदगाह है या ये सचमुच एक ऐसी जगह है जहाँ मृत आत्माएं और खौफनाक शक्तियां बसी हुई हैं? इसके बारे में कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता, मगर एक बात तो साफ है, बरेली सेंट्रल जेल एक ऐसी जगह है जहां न तो कोई आ सकता है, न ही कोई आसानी से निकल सकता है। इस जेल की रहस्यमयी घटनाएं और खौफनाक आत्माएं हमेशा के लिए लोगों के दिलों और दिमागों में बनी रहेंगी और इसका रहस्य कभी न सुलझने वाला रहेगा।